केजरीवाल की मुफ्त वाली राजनीति पर बाय वन गेट वन फ्री यानी फ्री योजना पर भी बोनस ने चुनावी गेम को बदल दिया। आम आदमी पार्टी की सुई फ्री बिजली पानी पर अटकी थी, लेकिन बीजेपी मौजूदा मुफ्त की योजना के साथ और भी स्कीम लेकर आई। केजरीवाल महिलाओं को 2100 देने का वादा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने 400 रुपए बढ़ाकर महिलाओं को हर महीने 2500 देने का वादा कर दिया। आम आदमी पार्टी गर्भवती महिलाओं के लिए ऐलान नहीं कर पाई, लेकिन बीजेपी 21,000 देने का वादा कर चुकी है। केजरीवाल बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज का वादा कर रहे थे, लेकिन बीजेपी यहां भी एक कदम आगे बढ़कर फ्री इलाज के साथ 3000 पेंशन के वादे से दिल्ली में कमल खिला चुकी है। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। क्योंकि केजरीवाल इसी मुफ्त की योजनाओं के दम पर दिल्ली में 10 साल से सरकार में थी, लेकिन बीजेपी उन योजनाओं के अलावा ऐसी स्कीम लेकर आई जिससे केजरीवाल की बाजी उल्टी पड़ गई। फ्री योजना पर भी बोनस और डबल इंजन सरकार के फॉर्मूले पर दिल्ली की जागरूक जनता मुहर लगा चुकी है। चुनावी दावों में सबसे खास आधी आबादी को साधने का पूरा प्लान रहा। महिलाओं को 2500 से लेकर गर्भवती महिलाओं को 21,000 देने का वादा काम कर गया। सारे लोगों ने वादा पे वादा किया, लेकिन भरोसा दिल्ली की जनता को केवल मोदी जी पे हुआ और वो सच बैठा। एक तरफ वादा खिलाफ झूठे वादे करने वाले लोग थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश के अंदर गरीबों के प्रति सरकार कैसे काम कर सकती है वो करके दिखाया। बीजेपी के वादों में कितना दम है उसके परिणाम आ चुके हैं। जश्न और उत्सव से साबित हो चुका है मुफ्त की रेवड़ी बीजेपी की ही ज्यादा मीठी है। बीजेपी में जश्न और उत्सव के बीच अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। बीजेपी किसे दिल्ली की गद्दी सौंपने जा रही है? क्या बाकी राज्यों की तरह दिल्ली में भी किसी नए चेहरे को मौका मिलने वाला है, या फिर जिसने नई दिल्ली सीट पर जीत का परचम लहराया, जिसने अरविंद केजरीवाल को हराया, दिल्ली के सिंहासन पर क्या वही बैठने वाला है? क्योंकि बीजेपी जो भी फैसला लेती है बहुत सोच समझ कर लेती है, लेकिन अब तक दिल्ली की सियासत में यही देखने को मिला, जो नई दिल्ली सीट से अपनी जीत सुनिश्चित करता है गद्दी उसी को मिलती है, चाहे कांग्रेस में शीला दीक्षित हो या फिर अरविंद केजरीवाल। लेकिन इस बार ना कांग्रेस से ना आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली की सीट पर परचम परवेश वर्मा ने लहराया है। हालांकि इस सवाल का जवाब भले ही किसी नेता के पास ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री के लड्डू सभी के मन में फूट रहे होंगे, चाहे परवेश वर्मा हो या वीरेंद्र सचदेवा। देखिए, हम ऐसी पार्टी में काम करते हैं जिसमें पार्टी का विधायक दल तय करता है, उसके बाद में पार्टी की लीडरशिप उस पर अपनी मोहर लगाती है, तो जो पार्टी का निर्णय होगा वो सबको मंजूर होगा। हमारे लिए ये विषय कुछ नहीं है सर। जनता ने एक सीख दे दी है केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को। देखिए, जो जनता के साथ धोखा करेगा जनता उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करेगी। सीएम फेस पर दिल्ली में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि दावेदारों की दावेदारी में दम है। पहला नाम परवेश वर्मा का है, दूसरे नंबर पर वीरेंद्र सचदेवा हैं, वहीं विजेंद्र गुप्ता के नाम की भी चर्चा है और किसी महिला फेस को भी सीएम बनाने की बात हो रही है। दरअसल ऐसी परिस्थिति में बीजेपी के पास एक ट्रम्प कार्ड है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक तीर से 2 शिकार कर सकती है। किसी महिला को सीएम बनाकर बीजेपी ये दिखा सकती है कि उसे आधी आबादी की चिंता है। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का आभार और अभिनंदन। ये जनादेश हमारे सिर माथे। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी का चुनाव था। पुनः दिल्ली की जनता ने मोदी जी पर अपना विश्वास जताया है, उनकी विकास की नीतियों पर विश्वास जताया है। दिल्ली चुनाव में सबसे बड़ा मुकाबला नई दिल्ली विधानसभा सीट पर था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के परवेश वर्मा के बीच कड़ी टक्कर थी, और इसमें परवेश वर्मा ने मैदान मारते हुए केजरीवाल को करारी शिकस्त दी। और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद को करारी मात मिलते ही बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा के घर जीत का जश्न शुरू हो गया। परवेश वर्मा की जीत पर उनकी पत्नी और परिवार के लोग बैंड बाजे के साथ सड़क पर उतरे और बैंड की धुन पर थिरकते दिखाई दिए। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं।
पिता की जीत के बाद परवेश वर्मा की बेटी ने दिल्ली की जनता को शुक्रिया तो कहा ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे। परवेश वर्मा का परिवार उनकी जीत का जश्न मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी समर्थक उन्हें कंधों पर बैठाकर जीत के जश्न में झूम रहे थे। इस दौरान परवेश वर्मा लोगों के कंधों पर बैठे पार्टी का झंडा लहराते हुए नजर आए। दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। वहीं नई दिल्ली सीट के आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जैसे दिग्गज को पछाड़ने के बाद परवेश वर्मा ने भगवान को शुक्रिया कहा और पूजा कर आशीर्वाद लिया। मिल्कीपुर की जंग जीतने के लिए अवधेश प्रसाद ने कितने ही आंसू बहाए। कभी दहाड़ मारकर रोए, कभी दलित कार्ड खेला, लेकिन अपराध के बहाने सियासी आंसू बहाने वाले अवधेश प्रसाद का रोना भी काम नहीं आया। इन आंसुओं में जनता को सियासत नजर आई और सियासी आंसुओं का जवाब जनता ने वोट की चोट से दे दिया। नतीजन अवधेश प्रसाद को ऐसा दर्द मिला कि 4 दिन पहले सियासी आंसू बहाने वाले अवधेश प्रसाद आज सच में हार कर रो पड़े होंगे। आप उसकी लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़ी जाएगी, लड़ाई को आप लड़ेंगे, उसको न्याय उसके न्याय दिलाएंगे। हमें जाने दो दिल्ली, लोकसभा में जाने दो, मोदी के सामने हम बात रखेंगे, न्याय न मिला तो हम इस्तीफा दे देंगे। इन आंसुओं ने चुनाव से पहले महफिल तो खूब लूटी, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने चुनाव को अयोध्या की प्रतिष्ठा से जोड़ा तो आंसू बेकार हो गए। दहाड़ मारकर रोए अवधेश के आंसू भी विजय का सैलाब नहीं ला पाए। हम बचाने में, हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या करेगा? मारामारी में इतिहास सैकड़ों साल बाद क्या करेगा? आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, के साथ ही हो गया। अवधेश प्रसाद के ये आंसू अयोध्या में एक बेटी के रेप और मर्डर के बाद बहे थे, लेकिन बीजेपी ने इन आंसुओं को सियासी ड्रामा करार दिया और जनता को ये समझाने में सफल रही कि मोइन खान जैसे आरोपियों को पालने वाले ये सपा नेता भला किसी बहन बेटी की परवाह क्या करेंगे। बदले में बीजेपी ने बेटियों की सुरक्षा का योगी मॉडल याद दिलाया। बदले में जनता ने अवधेश प्रसाद के आंसुओं से सींच कर मिल्कीपुर में कमल खिला दिया।